शांति। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत स्वागत है हमारे नए प्रोग्राम 3D हेल्थ केयर में। मित्रों, अच्छा स्वास्थ्य ये परमात्मा की सबसे बड़ी देन है, बहुत बड़ा वरदान है, पर हमने इसको कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। धन, वैभव, ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये भले हमारे जीवन से चली जाएं, पर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। पर एक बार अगर अच्छी हेल्थ हमारे हाथ से निकल जाती है तो हम सब जानते हैं कि उसको वापस उसी ही स्थिति में पाना, पुरानी वो जो हेल्थ थी उसको पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो समझदार व्यक्ति वही है जो समय रहते अपनी हेल्थ को सुधार ले, उसमें जो भी है चेंजेस हो रही हैं वो समझ ले और उसको ठीक कर ले। हम आगे ये जो पूरा श्रृंखला है हमारी, उसमें यही चर्चा करेंगे कि कैसे बीमारी हो जाए उसके बाद उसको ना ठीक करके पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें। हमारे साथ हमारी पूरी श्रृंखला में हमारा साथ देने के लिए है जाने माने डॉक्टर सतीश गुप्ता। आइए उनका बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको हमारे शो में बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने लास्ट एपिसोड में हमें बताया था कि जो साउंड हेल्थ जो है वो केवल फिजिकल नहीं है, उसमें मेंटल एस्पेक्ट भी है, सोशल भी है, स्पिरिचुअल भी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो वर्तमान समय है, मॉडर्न साइंस इतनी बढ़ गई है, इतनी एडवांसमेंट हो गई है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेफिनेटली डिजीजेस कम हुई होंगी, लोगों की परेशानियां कम होंगी फिजिकली, पर क्या है एग्जैक्टली प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका? मॉडर्न हेल्थ केयर में डेफिनेटली बहुत एडवांसमेंट्स हुई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है डॉक्टर्स की, किंतु अगर हम देखें कुछ फ़ायदा ये हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। जो पहले 35-40 भारत में होती थी, आज 65 साल है भारत में, और जो डेवलप्ड नेशन हैं उसमें और ज़्यादा थोड़ी बढ़ी है, तो वो बढ़ी है, राइट। किंतु जो बीमारियां एज सच, आज इलाज तो है हमारे पास, किंतु वो सिम्टोमेटिक है, जड़ का इलाज नहीं। आज हमारे सामने ऐसी हालत है, बूढ़े होते जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन बनते जा रहे हैं, किंतु बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। जो बीमारियां कभी जो 60 साल में 70 साल में आती थी, और जो 40 साल 20 साल 30 साल में आनी शुरू हो गई, तो ये प्रॉब्लम आने लगी। तो जैसे एक सर्वे हुआ था पीछे अभी, 4 जो मेजर सिटीज़ हैं हमारी, दिल्ली है, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये 4 हमारी जो मेजर सिटीज़ कहलाती हैं। और इन 4 में जैसे सर्वे किया गया, और जैसे किसी भी 100 एडल्ट्स को ले लो इन 4 सिटीज़ में, तो क्या पाया गया? पाया गया कि 100 में से 30 लोगों को तो हाई ब्लड प्रेशर है, 100 में से 10 लोगों को डायबिटीज़ है, 100 में से 40 लोग ओवरवेट हैं। ओवरवेट माना या तो ओबीज है, मोटापा है, एक बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है। आज जो है लगभग 25% लोगों को 25 से कई लोग तो कहते हैं 40%, 25 से 40% लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। मतलब एसिड जो हमारा बनता है वो एसिड रिफ्लक्स होके खाने की नाली में और ऊपर जाता है, फील होता है। आज एसिडिटी बहुत लोग कंप्लेन करते हैं। आज 20% लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम, बोन प्रॉब्लम्स आ गई। 10 से 15% लोगों को सांस की तकलीफ है, जो स्मोक से रिलेटेड है, पोल्यूशन से रिलेटेड है, COPD कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, लंग इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे जैसे अगर हम आँख, नाक, कान, गले की बात करें, 10% लोगों को आँख की तकलीफ है, या तो मोतिया है, काला मोतिया है, या और आँखों की प्रॉब्लम्स हैं, और नाक, कान, गले की प्रॉब्लम्स हैं, सुनने में प्रॉब्लम है, नाक में प्रॉब्लम है, सेप्टम टेढ़ा है, बार बार जुकाम हो रहा है, या साइनसाइटिस हो गया है, या फिर गला खराब है, थ्रोट में प्रॉब्लम्स होती है, थ्रोट में टॉन्सिल्स बन जाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसे ही 5% लोगों को हार्मोन की प्रॉब्लम्स है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, बहनों को, माताओं को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, भाइयों को भी कई और पिट्यूटरी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसकी अपनी एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और ऐसे मतलब अगर हम देखें तो 100 लोगों को 200 बीमारियां, मतलब एवरेज हर एक के पास 2 बीमारियां हैं आज की। ये फिजिकल स्टेटस है, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ हेल्दी लिविंग कहें ना, अगर हम शरीर की हेल्थ की बात करें, और किसी किसी को तो 5-5, 10-10 बीमारियां हैं। तो आज हमारा समाज में हम बूढ़े, हम एज तो हमारी बढ़ गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, इन्फेंट मोर्टिलिटी कम हो गई, मदर मोर्टिलिटी रेट कम हो गया, वो सब बातें ठीक हो गई, बेटर हो गई, किंतु आज हम जी रहे हैं किंतु ऐसी बीमारी के साथ जी रहे हैं जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। उनका कोई इलाज नहीं है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर मैंने बताया 100 में से 5% लोगों को कैंसर है और बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। स्ट्रोक है, पैरालिसिस है, पैरालिसिस की जो स्ट्रोक पैरालिसिस हो जाता है, हमारी जो ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बढ़ता, ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता जा रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता जा रहा है। लगभग 50% लेडीज मेनोपॉज के बाद 50 साल के बाद
उनको बोन की प्रॉब्लम्स हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियाँ बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। तो ये एक मतलब समस्या ऐसी आ रही है जिसका कोई इलाज नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। मन का बहुत बड़ा रोल है इन बीमारी में। तो ये जो है आज की फिजिकल हेल्थ की। तो इसमें ही अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो वो भी क्या बढ़ती जा रही है कि उसमें भी कुछ घटा हो रहा है? नहीं, आज समस्या समाज में दो ही हैं ज़्यादातर। एक तो लाइफस्टाइल डिजीज जो मैंने बताया आपको, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, 80% लोग उससे सफ़र कर रहे हैं और 68% डेथ्स उसके कारण से हो रही हैं। और दूसरी मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आज जो है लगभग 100 में से 20 लोगों को डिप्रेशन है। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, मैंने देखा वहाँ, हालांकि बहुत एफ्लुएंट कंट्री, डेवलप्ड नेशन है, बहुत पैसा है वहाँ पर, थोड़े से लोग हैं, भारत से 3 गुना बड़ा है और वहाँ पॉपुलेशन सिर्फ 2.5 करोड़ है। तो वहाँ 25% लोग डिप्रेशन में हैं, हर चौथा आदमी डिप्रेशन में है, जब इतनी एफ्लुएंस होने के बाद भी। तो एक डिप्रेशन एक बड़ी समस्या बन गई है। 10-12% को तो दवाई खानी पड़ती है डिप्रेशन की, उसके बाद भी वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाते, उसके बाद भी वो बाहर नहीं आते। तो फिर जो हम बात करते हैं कि एडवांसमेंट बहुत हो रही है, तो वो किस लेवल पे हो रही है? तो जैसे मैंने बताया ना कि हाँ, क्योंकि आज की जो मेडिकल ट्रेनिंग है, आज डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग है, MBBS में ट्रेनिंग है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है या पोस्ट डॉक्टरल डिग्रीज में भी ट्रेनिंग है, चाहे हम इंडिया में या बाहर भी जाते हैं, FRCP करते हैं, FRCS करते हैं, कहीं भी US में जाते हैं, फेलोशिप्स करके आते हैं, तो वहाँ पर भी सिर्फ बॉडी की ट्रेनिंग हो रही है। मन की, जैसे मन की एनाटमी, मन की फिजियोलॉजी, मन की पैथोलॉजी, मन में क्या होता है, मन से बीमारी कैसे होती है, हालांकि इस फील्ड में अभी कुछ काम होना शुरू हुआ है। 91 से मैंने बताया कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी और साइको न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी में काफ़ी काम हुआ है। फिर भी जो मेन स्ट्रीम डॉक्टर है MBBS के लेवल पे, MD के लेवल पे भी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। बेसिक ट्रेनिंग में वो बातें आती नहीं हैं जी। हालांकि कोशिश की जा रही है कि स्पिरिचुअलिटी को इन्वॉल्व किया जाए। जैसे आजकल US में, अमेरिका में 126 मेडिकल स्कूल्स में से 106 मेडिकल स्कूल्स में आज स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाती है स्टूडेंट्स को MBBS के लेवल पे। पर वो उनका जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट बहुत ही अधूरा है। लोग उसको ऐसे ही पास करते हैं जैसे हमें एग्जाम को पास करना है, लर्निंग के हिसाब से पास नहीं करते हैं कि उनकी लाइफ में खुद स्पिरिचुअलिटी आए। क्यों तो प्रैक्टिस उधर प्रैक्टिस नहीं कर पाते प्रैक्टिकल लाइफ में, फोकस हमारा बॉडी पे ही रहता है। तो आज इसमें बताया मानसिक समस्याएं बहुत हैं, नींद नहीं आना 20% लोगों को समस्या है, 10% लोग तो गोली खा के सोते हैं। आज चिंता सबको ही है, एंजाइटी एक बड़ी भारी बीमारी है, इससे एरिथमियाज बढ़ते हैं, हार्ट अटैक 2 गुना बढ़ जाते हैं। एंगर, क्रोध एक बहुत बड़ी बीमारी है। एंगर जो है आज कोई करना नहीं चाहता कि तो सभी एंगर करते, सभी गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने वाले को देखा गया 3-3.5 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और एक बार गुस्सा करने के बाद ऐसी बॉडी में मैकेनिज्म बनता है कि 3 दिन तक हमारे बॉडी में, दिमाग पर, हमारे हार्ट पर, पाचन क्षमता पर, किडनी का खून साफ करने की क्षमता पर 3 दिन तक असर रहता है। मतलब एक बार गुस्सा करने के बाद 3 दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना, पर गुस्सा तो हम रोज कर लेते हैं। तो एक बीमारी है ना, बहुत बड़ी बीमारी है, इससे बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं गुस्से से। फिर ईगो एक बहुत बड़ी बीमारी है, इससे हम अपने आप को भी हर्ट करते हैं, दूसरों को भी हर्ट करते हैं। फिर हमारी जो है सिनिकल बिहेवियर माना दूसरों में दोष निकालने की आदत। ये सिनिसिज्म एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिससे पूरा हमारा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा, हमारे अंदर हार्मोनल्स का ऑर्केस्ट्रा है। हाइपोथैलेमस तो हमारा दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है, फिर नीचे पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके पीछे पिनियल ग्लैंड है, फिर हमारी थायराइड ग्लैंड एनर्जी ग्लैंड है, तो उसके नीचे उसके पीछे हमारी पैराथायराइड ग्लैंड है, जो बोन्स में कितना, हड्डी में कितना कैल्शियम जाएगा वो डिसाइड करती है। पेनक्रियाज है, इंसुलिन निकलता है उससे शुगर हमारी, मतलब हम कितनी शुगर हमारी कंट्रोल रही, कितनी शुगर अवेलेबल होगी सेल्स को, करेंसी है इंसुलिन। और फिर हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स हैं चैलेंज को फेस करने के लिए, वो हमारी ग्लैंड्स हैं। तो उसको फिर वो हमारी सिस्टम हमारे पास है, वो उसमें से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है और एड्रिनलिन निकलता है। एक्यूट स्ट्रेस, अगर आपके सामने कोई अचानक कोई चैलेंज आ जाएगा तो उसको कैसे फेस करेंगे, आज 7 दिन की प्लानिंग करनी है, उसको फेस करने के कॉर्टिसोल हार्मोन है। और फिर हमारी गॉनेड्स या मेल एंड फीमेल हार्मोन्स की ग्लैंड्स हैं। तो 7 ग्लैंड्स हैं। और जब आप शांत होते हैं तो हमारा पूरा ऑर्केस्ट्रा एक म्यूजिक की तरह काम करता है, सब कुछ हार्मोनाइज हो जाता है। और इससे हमारी लाइफ एक म्यूजिक बन जाती है, संगीत बन जाती है। कि तो जरा यहाँ पर जल्दी, चिंता, गुस्सा आया, उदासी आई, तो पूरा ऑर्केस्ट्रा क्योटिक हो जाता है, हमारा जीवन नॉइज बन जाता है। तो ये जो है हमारी जो मानसिक, जो मैंने बताया जल्दी, जो टाइप ऑफ बिहेवियर, आज फास्ट पेस हो गई सोसाइटी की, हर आदमी जल्दी में है, प्रेशर में है,
टाइम का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, परफेक्शन का प्रेशर है, अपनी हैबिट्स का प्रेशर है, ये काम इस ढंग से होना चाहिए। बिलीफ सिस्टम इतने बढ़ गए, फिजिकल बिलीफ सिस्टम नहीं, ऐसे होना चाहिए। वास्तु शास्त्र है ना, नहीं ये कमरा ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, यहाँ से ऐसे नहीं, इस कोने में ऐसे होना चाहिए, तब तक दिमाग में प्रेशर रहेगा, काम सारे मेरे इसी कारण खराब हो रहे हैं। बिलीफ सिस्टम ऐसे बढ़ा लिए हैं लोगों ने, तो ये भी एक मानसिक समस्या है, बहुत बड़ी मानसिक समस्या है। आप कहाँ तक बदलते रहेंगे घरों को, तो एक मानसिक समस्या बन गई है ना अभी। तो ये जो प्रेशर में रहना, कंपैरिजन, कंपटीशन करना, एग्रेसिव, एक समय बहुत सारे काम करने की कोशिश करना, ये टाइप है बिहेवियर की नेचर, इससे बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आज जो कहते हैं एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हार्ट अटैक्स हैं, कैंसर्स हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये जो आज की समस्याएं हैं, ये सारी इसी कारण से हो रही हैं। डिप्रेशन डिप्रेशन की मैंने ऑलरेडी बात की। तो मानसिक समस्याएं 5-6 जो समस्याएं तो सबको कॉमन हो गई। अटैचमेंट है, एक बहुत बड़ी बीमारी है। ग्रीड हो गया, ग्रीड मनी के लिए तो है ही, नेम और फेम, हर आदमी चाहता है मेरा नाम मान शान बढ़े। ऐसी समस्याएं हैं जो मानसिक समस्याएं बढ़ गई हैं, जिनकी कोई गोली नहीं है, कोई दवाइयां हैं कि तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती हैं, इलाज तो होता नहीं। तो भाई साहब, आपने जो बताया था कि WHO ने जो डिफाइन किया था कि साउंड हेल्थ का मतलब ये नहीं कि भाई रोग मुक्त हम हैं तो हम साउंड हेल्थ हमारी है। इट मीन्स कि हमारी जो भी जो 4 फाउंडेशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, ये सब बैलेंस्ड हो। तो ये जो डेफिनेशन थी, ये कहाँ तक सक्सेस इसको मिली? डेफिनेशन एक आदर्श डेफिनेशन तो है। हम इसको गोल सामने लक्ष्य रख के चलते हैं कि हमारी ऐसी हो, कि तो अचीव करना, जैसे बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है ना। देखिए तो फिजिकल हेल्थ की हालत मैंने बताई, मेंटल हेल्थ की बताई, सामाजिक हेल्थ देखो तो क्या हालत है आज। हर जगह कंपटीशन है, कंपैरिजन है, हर जगह हमारे यहाँ पर हेट्रेड है, जेलसी आ गई है समाज में। आज जैसे आप सुन रहे हैं, रोज सुनते हैं, रेप्स, डेकॉइटीज, मर्डर्स, कितने स्कैम्स होते हैं। ये क्या है समाज में? एक दूसरे को लूट रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। घर घर में क्या हालत है? घर में भी हमारे भाई भाई से क्या हालत है? किस तरह से हमारे इवन पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, या हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप क्या है? तो सामाजिक हेल्थ एकदम से जैसे फ्रैक्चर हो गई ना। तो डॉक्टर साहब, जो हम देख रहे हैं, आप जैसे बता रहे हैं हमें कि ये सब जो साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स है, जो नेचर की हमारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इन सब की जड़ों में एक्चुअली रूट कॉज क्या हो रहा है? कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? सोल्यूशन कहाँ ढूंढें? सी बेसिकली ये जो 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर की जो बात आई, वो इसी कारण से आई कि आज हम फिजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं, सोशल हेल्थ भी ठीक नहीं है, और स्पिरिचुअल हेल्थ का तो निशान नहीं रहा है। हर जगह आइडेंटिटी क्राइसिस है, 2 लोगों में, हस्बैंड वाइफ में, भाई बहन में, भाई भाई में, पेरेंट्स और बच्चों में। बच्चे समझते हैं हम ज़्यादा समझदार हैं, भाई माँ बाप समझते हैं हम ज़्यादा अनुभवी हैं, तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है ना, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। तो अगर स्पिरिचुअल हेल्थ होती तो ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाता ना, राइट? वैल्यूज नहीं रही सिस्टम में ना, और फिर जैसे तो आज कम्युनल राइट्स क्यों हो रहे हैं जी, उसके पीछे भी यही रीजन है कि हम लोग अगर समझते कि हम दूसरे के बीइंग है, हम हर एक बीइंग है ना, तो एक्सेप्ट तो हम आपस में एक दूसरे को कम्युनिटी पे राइट्स आता ही नहीं ना। फिर जैसे आजकल जो टेररिज्म हो रहा है, आतंकवाद जो हो रहा है, सारे विश्व में समस्या है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसका इलाज क्या है? कमांडोज तो नहीं है, एसपीजी फोर्सेस तो नहीं है ना, कि हम लोग कमांडोज बना के सब जगह खड़े करते सब जगह और अपने आप को बचाते नहीं हो। वो भी जो है वो भी विक्टिम्स हैं, आतंकवादी भी विक्टिम्स हैं। अगर हम सही ढंग से अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बताएं, स्पिरिचुअल एजुकेशन दें, तो क्या होगा? उसकी जड़ी ठीक हो जाएगी, प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये जो चारों बातें हैं, इनकी जड़ क्या है, क्यों बढ़ रही है, इसका हमें एक होलिस्टिक वे में, एक टोटल हेल्थ, एक इंसान को टोटल कंप्लीट देखना होगा। और यही 3D हेल्थ केयर की बात है। जी। आज को खुश भी नहीं है। तो भाई साहब, हम 3D हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, हमने अभी बात भी की कि भाई फिजिकली हम ठीक नहीं हैं, वो वहाँ पर बहुत बड़ा लैक्यूना हो रहा है, मेंटली भी हम बहुत सारा डिप्रेशन और बहुत सारी बातें लेके चल रहे हैं। तो ऐसे में जब हम स्वस्थ और सुखी समाज की बात करते हैं, एक खुशहाल वातावरण की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आता कि खुशी एक्चुअली है क्या? हाउ डू यू डिफाइन इट? सी हैप्पीनेस जो है कोई बाहर की चीज़ नहीं है। हैप्पीनेस एक अंदर की बात है। जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है, अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा क्या है? हैप्पीनेस इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग।
ये अंदर की मेंटल स्टेट है, अंदर की स्थिति है, एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट। जब आप अंदर से संतुष्ट होते हैं तो आप खुश होते हैं जी। मतलब ये कोई हंसना खुशी नहीं है। आप लोगों ने, आपने सबने रामायण सीरियल देखा होगा, उसमें रावण पूरे सीरियल में हंस रहा है और राम एक बार भी हंसा नहीं है, मुस्कुराते थे। तो वो खुशी जो है अंदर की बात है। जब आप संतुष्ट हैं अपने जीवन से, अपने कर्मों से संतुष्ट हैं, तो आप खुश हैं। क्लब्स की बात करते हैं तो ये कहाँ तक सही है? इस तरह से लाफ्टर क्लब एक एक्सरसाइज हो सकती है, आप हंसें। किंतु हमने देखा है कि लाफ्टर क्लब में, जो लाफ्टर गार्डन्स में, पार्क्स में लोग हंसते हैं, जोर जोर से चिल्ला के हंसते हैं, किंतु बाहर आते थे लड़ना शुरू कर देते, तो वो एक लास्टिंग नहीं है। क्योंकि हैप्पीनेस शुड कम फ्रॉम विद इन, जैसे बताया ना, इनर स्टेट ऑफ बीइंग, अंदर की बात है, ये बाहर से नहीं आती है। आज लोग खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं? आज लोग खुशी, फिजिकल हैप्पीनेस कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने खरीद ली, कुछ चीज़ें हमने अचीव कर ली, हमने अच्छी कार खरीद ली, अच्छा घर खरीद लिया, है ना, अच्छी अपनी ऑर्नामेंट्स ले लिए, हमने अच्छी ड्रेस ले ली ना, इसमें ढूंढ रहे हैं ना। मेंटल हैप्पीनेस कहाँ ढूंढ रहे हैं? आज हम लोग भाषण कर लेते हैं, स्कूल कॉलेज में चले जाके लोग बच्चों को सिखा देते हैं, अपने घर में मदद नहीं करते हैं। जाके ऑर्फनेज में चले गए, वहाँ जाके लोगों से बात की, पॉजिटिव बात की, जेल्स में चले गए, लोगों कैदियों से बात कर ली, तो समझते हैं हमने अच्छा काम कर लिया। मेंटल हैप्पीनेस की बात करते हैं। और मेंटल हैप्पीनेस इस तरह फिर खुशी, और जो सोशल हैप्पीनेस कहाँ ढूंढते हैं? वो हम समाज में पार्टीज़, किटी पार्टीज़ करते हैं लेडीज़, आदमी लोग दूसरी पार्टीज़ में जाते हैं ना, दूसरे सोसाइटीज़ में इकट्ठे होकर वहाँ कोशिश करते हैं समाज में एक दूसरे से जुड़ें। और व्हाट्सएप, फेसबुक, कंजर्वेटिव होके व्हाट्सएप तक आके फेसबुक चैटिंग पे आ गए हैं कि हम ये भी है, तो आपस में कट रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं ना। जो इनको आप देखा भी नहीं उनसे जुड़ रहे हैं। जो परिवार में माता पिता या सपोज भाई बहन रह रहे हैं, या पति पत्नी है, पति पत्नी भी आपस में व्हाट्सएप नहीं करते हैं, वो दूसरों से व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, तो वो आपस में रिलेशनशिप नहीं वीक होते जा रहे हैं। ऐसे ही जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, वो पिलग्रिमेज में जा रहे हैं, रोजरी जो ना माला जपने में, दान करने में सोच रहे हैं। तो ये सब बाहर की हैप्पीनेस ट्रांजिएंट है, थोड़े समय के लिए, और वो खत्म हो जाती है। आउटर है तो हैप्पीनेस जो है कोई जगह नहीं कि हम वहाँ पहुँच गए, हम शिमला पहुँच गए तो हैप्पीनेस आ गई, हम स्विट्जरलैंड पहुँच गए तो हैप्पीनेस आ गई। हैप्पीनेस एक डायरेक्शन है और हमारे अंदर है। आज कोई दुनिया में खुश नहीं है, क्यों नहीं? तो हैप्पीनेस जो है, अगर हमारे पास ट्रूथफुलनेस है, सत्यता हमारे अंदर है, ट्रूथफुलनेस है, तो हम खुश रह सकते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? मैं ये बात कर रहा हूँ कि समाज में आज खुशी है क्यों नहीं? फियरलेसनेस, निर्भयता है तो हम खुश हैं। अगर इतना डर लग रहा है तो खुश कैसे रह सकते हैं? और आज का समाज में क्या है, थोड़ी सी महिमा मिली, किसी ने आपकी प्रेज कर दी, आप खुश बहुत हो जाते हैं जी। और किसी ने थोड़ी सी आपकी बुराई की, गिलानी कर दी, आपकी निंदा कर दी तो दुखी हो जाते। कोई थोड़ी समस्या आ गई तो दुखी हो जाएंगे, थोड़ा सा कुछ मिल गया पॉजिटिव तो अच्छा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तो आदमी और बीमार हो जाता है। तो हमारे अंदर एक रस अवस्था चाहिए ना, जैसे एक स्टेबिलिटी चाहिए। वो तब आएगी जब आपके अंदर सहन शक्ति होगी, तो पावर ऑफ टॉलरेंस होगी। आज का इंसान गुब्बारे की तरह से फूंक मारते जाओ, बढ़ता बढ़ता बड़ा होता जाएगा। एक आदमी सुई लेकर के आए, प्रिक कर दे तो छोटा सा हो जाएगा। तो समस्याएं आते ही हमारी स्थिति एकदम चेहरा बिगड़ जाता है, मुस्कुराहट और जीवन में एकदम परेशान हो जाते, केओटिक हो जाते हैं। और सब ठीक चल रहा है तो हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमारे जैसा कोई है ही नहीं जी। तो ये नहीं, सहन शक्ति। तो सपोज मेरे को कोई मेरी बुराई करे, तो मुझे तो पता है मैं अंदर से क्या हूँ, तो उससे मुझे सफर नहीं करना चाहिए, उसकी बुराई को सहन कर लेना चाहिए। और मेरी को महिमा कर रहा है, कोई मेरी प्रेज कर रहा है, वो फालतू प्रेज कर रहा है, अपने मतलब के लिए कर रहा है, तो मुझे पता है मैं अंदर से क्या हूँ, तो मुझे उस प्रेज पे खुश नहीं होना चाहिए, राइट। तो सहन शक्ति जब होगी तो उसके बगैर हम खुश नहीं रह सकते हैं। तो सहन शक्ति होनी अंदर बहुत ज़रूरी है। वो कैसे आएगी हम आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आगे आने वाले एपिसोड में हम और क्या जानेंगे कि कैसे हम अपने आप को खुश रखें? आई मीन, कौन सी, हमें पता है कि भाई ये प्रॉब्लम्स है हमारी, पर उसको सुधारने के लिए हमारे पास कोई, या तो हमें पता ही नहीं है करना क्या है, या अगर पता है तो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ में इसका सोल्यूशन जो है हमें यही देखना पड़ेगा
कि आज हमारे सामने सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, लगभग 95% अधिक तो हैं ही, बल्कि मैं तो कहता 100% है। जुकाम भी क्यों होता है बार बार, आपका एक्सीडेंट भी क्यों होता है, तो ये जुकाम होने के पीछे भी कोई मन है साइकोलॉजिकल ना? रीजन है? हाँ, अगर आप सेंसिटिव हैं, बहुत इमोशनल हैं, थोड़ी थोड़ी बात को फील कर लेते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। कोई भी वायरस आपको अटैक करके आपको जुकाम कर देता है। ऐसे ही आपका एक्सीडेंट भी क्यों होता है, इवन एक्सीडेंट भी साइकोसोमेटिक है। आप ठीक गाड़ी चला रहे हैं, सामने वाला क्या सोच के आ रहा है किस ख्याल में खोया है, डिप्रेशन में है, या उसको मन में कोई घर में किसी झगड़ा हो गया, किसी से पति पत्नी का झगड़ा हो गया है, या बच्चा कोई टेंशन, बच्चे के कारण प्रॉब्लम है, या उसके बॉस ने कुछ कह दिया है, तो उसका दिमाग कहीं और है ना, तो वो फिर एक्सीडेंट होगा नहीं होगा। तो एक्सीडेंट भी इसके कारण ना, रात को नींद अच्छी नहीं की है, नींद का झोंका आया, क्यों आया, क्योंकि रात को नींद अच्छी नहीं आई थी, तो वो भी कहीं ना कहीं मन का इन्वॉल्वमेंट है अंदर ना। हर चीज साइकोसोमेटिक है। तो जब तक हम मन का इलाज नहीं कर पाएंगे, तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? बॉडी का हम इलाज कर रहे हैं, मॉडर्न हेल्थ केयर ठीक है, वो वेल टेकन है, वो इम्पोर्टेंट है, डबल एडवांसमेंट हुई, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, कि तो मन के बारे में हमें गहराई से जानने की आवश्यकता है। मन की जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारी बातें जानने की आवश्यकता है, मन कैसे काम करता है। फिर मन कहाँ से, मन क्या चीज़ है? अब मन में नेगेटिविटी तो आ गई, अब मन की हमारी टीम, जैसे मैंने कहा, नेगेटिव हो गई, उसको पॉजिटिव कैसे बनाएं? अब पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या क्या करें हम? उसका जैसे हमने दर्द हुआ, गोली खा ली, पैरासीटामोल खा लिया, हमारा हार्ट में धड़कन हुई, एसॉर्बिटेट खा लिया, या दर्द हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, गोली खा ली, डॉक्टर के पास चले गए, इलाज करा लिया, पेट में तकलीफ है, उसकी इन्फेक्शन की दवाई खा ली, एसिडिटी की दवाई खा ली, तो मन में क्या करें हम? मुझे गुस्सा आ रहा है बार बार, मैं क्या करूं? सही बात है। चिंता लगी हुई है, ऐसी कौन सी गोली खाऊं चिंता खत्म हो जाए? नहीं समझ में आता कि उसको कैसे चेंज किया तो इसके लिए क्या इलाज किया जाए? तो आज आने वाले एपिसोड्स में मैं समझता हूँ हम इस पे थोड़ा गहराई से, हम इस पे जो 3 डायमेंशनल का हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट है, उसको हम गहराई से लेंगे, और उस कॉन्सेप्ट को लेने के बाद उसमें फिर हम आगे बात करेंगे, आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे कि कैसे हमारा मन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, और फिर फिजिकल बॉडी क्या है। फिजिकल बॉडी को बहुत गहराई से हम समझेंगे, ताकि अपने दर्शकों के लिए कि खुद वो ये प्रोग्राम देखने के बाद अपने डॉक्टर खुद बन जाएं, ताकि शरीर के एक एक बात को समझ सकें, मन को कैसे हमें मॉडिफाई करना उसको समझ सकें, और अपनी स्पिरिचुअलिटी कैसे बढ़ाएं, आध्यात्मिकता कैसे बढ़ाएं, उसको आप खुद कर सकें और खुद को खुद हील कर सकें। थैंक यू डॉक्टर साहब। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब धीरे धीरे हम अब एक्चुअली साउंड हेल्थ को पा लेंगे, और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी हमसे अलविदा कह लेंगी। थैंक यू सो मच। मित्रों, बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब ने हमें बताई कि छोटी से छोटी जो भी कॉम्प्लिकेशंस हमारी हेल्थ में हो रही हैं, इसके पीछे हमारा मन है, तो बहुत ज़रूरत है कि हम उससे सुधार लें, उसमें से सब नेगेटिविटी निकाल लें, तो डेफिनेटली हम एक साउंड हेल्थ और एक हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो मित्रों, आगे की श्रृंखला में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब और भी हमारे गहन राज हमारे सामने खोलें, जिससे हमारा जीवन और भी खूबसूरत बने। हमारे साथ बने रहिए हमारे आगे के प्रोग्राम्स में, और अपना बहुत ख्याल रखिए। ओम शांति, नमस्कार।